दोस्तों, बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर नेहरू तक पहलगाम हमले के बाद कलमा लिखकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये लिखा कि मैं भी इन दिनों कलमा सीख रहा हूँ, कब क्या जरूरी पड़ जाए। पहलगाम हमले के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनका वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के सांसद कश्मीर के गुलमर्ग में एक हाई प्रोफाइल फैमिली फंक्शन में देखे जा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये फंक्शन निशिकांत दुबे की 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी का है, जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी के कई जाने माने नेताओं ने हिस्सा लिया। अब पहलगाम में आतंकी हमले के बीच में जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील जगहों पर इस तरह के सेलिब्रेशन, वीआईपी सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसके साथ ही निशिकांत दुबे की जो धन दौलत है, नेटवर्थ है और पैसे है, इसकी भी चर्चा खूब होने लगी कि कितने इनके पास नेटवर्थ है। तो बीजेपी सांसद के नेटवर्थ, प्रॉपर्टीज और एसेट्स के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि जो कांग्रेस के तरफ से सांसद हैं दानिश अली खान, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है। अगर आप निशिकांत दुबे की पर्सनल लाइफ में जाने की आप बात करेंगे और उनके जानकारी चाहेंगे, तो फिर झारखंड के गोंडा के बीजेपी के सांसद हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और निशिकांत इससे पहले लगातार 3 बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, मतलब ये चौथी बार है। इनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है कि कुल 74 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनके पास संपत्ति है और उन पर 8 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है, मतलब कि कर्ज भी है 8 करोड़ से ज्यादा की। निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग को जो अपनी जानकारी दी, उस चुनावी हल्फनामे में इस इनकम की जानकारी दी थी कि 2018 और 19 में उनकी इनकम 22 लाख से ज्यादा थी, जबकि 2019 और 20 में आय 9 लाख से ज्यादा थी और 2020 और 21 में उनकी आय 2 लाख रुपए ज्यादा दिखाई गई, जबकि 2021 और 22 में निशिकांत दुबे ने आईटीआर में अपनी आय 11 लाख रुपए से ज्यादा की दिखाई थी। 2022 और 23 में 19 लाख से ज्यादा की इनकम दिखाई थी। अब निशिकांत दुबे पर बीएनएस आईपीसी के धारा कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अगर बात करें इनकी चल संपत्ति की, तो निशिकांत दुबे के अलग अलग बैंक अकाउंट में कुल 1 करोड़ 86 लाख रुपए से ज्यादा जमा है और उनकी जो बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, शेयर्स हैं, उन्होंने कई अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा लगाया हुआ है। एचडीएफसी लिक्विड है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया लार्ज कैप जी, एसबीआई, इसके अलावा एसर शिपिंग शेयर है, इन सब में पैसा लगा हुआ है। उनकी पत्नी के म्यूचुअल फंड में भी निवेश है। दोनों ने कुल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया हुआ है। अब एलआईसी की बात करते हैं। एलआईसी और अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी की तो निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के नाम पर आईसीआईसीआई बजाज अलायंस एलआईसी की कई पॉलिसियां हैं। उनके वैल्यू 3 करोड़ रुपए 41 लाख से ज्यादा है। अब निशिकांत दुबे की जो पत्नी है, उनकी पत्नी ने 13 करोड़ से ज्यादा के पर्सनल लोन और एडवांस लोन ले रखे हैं। सबसे खास बात यह है कि करोड़ों रुपए होने के बावजूद उनके पास कोई कार नहीं है। हो सकता है कि राजनीतिक बात हो और राजनीति में ये दिखाना छुपाना जरूरी होता है। सोना चांदी की बात करें तो निशिकांत दुबे के पास 350 ग्राम गोल्ड है, ज्वेलरी, जिसकी वैल्यू 2024 के मई तक 24 लाख रुपए से ज्यादा थी। उनके पत्नी के पास 1 किलो 70 ग्राम का भी ज्वेलरी है, वैल्यू 1 साल पहले 1 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि 9.5 किलो चांदी है, जिसका वैल्यू 7 लाख रुपए बताई जाती है। अब अचल संपत्ति की बात करें तो निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी दोनों के पास कुल 1 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू वाली कृषि योग भूमि है, खेतीबाड़ी की जमीन। कृषि योग जो भूमि है उसकी वैल्यू 25 करोड़ से ज्यादा है और उनकी पत्नी के नाम पर गुरुग्राम में एक कमर्शियल बिल्डिंग भी है, जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। और बात करें रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, तो मुंबई में भी है, दिल्ली में भी उनकी पत्नी का है और खुद निशिकांत के नाम पर 7 मकान है, जिसकी वैल्यू 10 करोड़ 93 लाख रुपए से ज्यादा बताई जाती है। तो ये कुल मिलाकर निशिकांत दुबे और उनके जो पत्नी है, उनके नाम पर इतनी की संपत्ति है।
इस वक्त जो सुर्खियों में है, हमने आपको पहले बताया कि गुलमर्ग में एक शादी फंक्शन में गए हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल को लेकर उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विपक्ष सवाल पूछ रही है और ये बार बार खुद ही अपने बयानों से विवाद में रहने वाले और इधर पहलगाम हमले के बाद उर्दू में कलमा सीखने की बात करके जो पोस्ट किया और उसके बाद उनकी चर्चा और भी होने लगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी सही लगी, और सही लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।